आज का जो हमारा प्ले है इसका नाम है मैकबेथ। इसको भी शेक्सपियर ने लिखा है, बहुत ही जबरदस्त है, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही अहम टॉपिक है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसे शुरू करते हैं। इस प्ले का मकसद ये है कि लोग सियासत में किस हद तक चले जाते हैं, यानी कुर्सी के चक्कर में किस हद तक चले जाते हैं। ये प्ले शुरू होता है जब स्कॉटलैंड और नॉर्वे की जंग लगी हुई थी, और इस जंग में ज्यादातर जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो नॉर्वे को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद स्कॉटलैंड वालों ने ये जंग बहुत ही अच्छे तरीके से जीती। स्कॉटलैंड के दो मशहूर फौजी, जिनमें एक का नाम था मैकबेथ और दूसरे का नाम था बैंक्वो, इन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी हिम्मत से नॉर्वे का मुकाबला किया और नॉर्वे को शिकस्त दे दी। अब जंग जीतने के बाद हर तरफ इनकी तारीफें हो रही थी। तो जंग जीतने के बाद उधर 3 विचेस थी, तो लोग कहते थे कि ये ना फ्यूचर प्रोडिक्शन करती हैं, यानी फ्यूचर बताती हैं कि आगे क्या होगा। तो ये जो मैकबेथ होता है ना और बैंक्वो, ये चुड़ैलों के पास जाते हैं, विचेस के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये जो विचेस होती है ना, ये बताती हैं मैकबेथ को कि तुझे एक बड़ा जल्द ओहदा मिलने वाला है, फौज में एक बड़ा रैंक मिलने वाला है, और उस रैंक के मिलने के बाद आप स्कॉटलैंड के किंग बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। और आपके राजा बनने के बाद ये जो बैंक्वो है ना, मैकबेथ का दोस्त, इसका बेटा राजा बनेगा, किंग बनेगा। अब वो इन विचेस की जो 3 मतलब कि ये प्रोडिक्शन होती है ना, इनको सीरियस नहीं लेते। नंबर 1 कि मैकबेथ जो होता है ये इसको पहले बड़ा जल्द कोई बड़ा ओहदा मिलेगा। नंबर 2, ये जल्दी स्कॉटलैंड का राजा बनेगा, और इसके राजा बनने के बाद जो बैंक्वो है इसका बेटा राजा बनेगा। अब वो इनकी बात सीरियस नहीं लेते और वहां से चले जाते हैं। और जब वहां से जाते हैं ना, तो जाते ही एक गुड न्यूज आती है, एक अच्छी खबर आती है मैकबेथ के पास कि तुझे रैंक तुम्हारा बढ़ा दिया गया है। अब ये जो मैकबेथ होता है ना, ये बड़ा परेशान हो जाता है, ये सोचता है कि ये क्या, जो विचेस ने मतलब कि पहली विश बताई थी वो तो पूरी हो गई है। तो इस तरह मैकबेथ जो होता है ना, खुश भी होता है और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है। स्कॉटलैंड का जो राजा होता है ना, वो एक दिन मैकबेथ के ना महल में सोया होता है। वो अपने सिपाहियों को लेकर जाता है और उसने मतलब कि मैकबेथ के घर सोना होता है। तो इस तरह वो रात को अपने रूम में चला जाता है। अब मैकबेथ की जो बीवी होती है ना, लेडी मैकबेथ, वो क्या करती है, उसको बैंक्वो ना चुड़ैलों की जो विचेस की जो विश होती है ना, वो बताता है कि मैकबेथ जो है ना ये स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। अब उसकी मैकबेथ की बीवी के माइंड में ये लालच आ जाता है कि वो स्कॉटलैंड की रानी बन सकती है, मलका बन सकती है। तो वो मैकबेथ को भड़काती है, उकसाती है कि तू राजा का कत्ल कर दे, क्योंकि राजा उनके घर सोया होता है महल में, अलहदा रूम में, और उसके गार्ड्स दूसरे रूम में सोए होते हैं। तो मैकबेथ जो होता है ना, वो गिल्टी फील करता है, वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो जो लेडी मैकबेथ होती है ना, वो उसे उकसाती है कि तू मर्द है, तू बहादुर है। तो इस तरह वो उसकी बातों में आ जाता है और वो एक चाकू लेता है और वो राजा का कत्ल कर देता है, और रात को वो चाकू जो गार्ड्स वाला रूम होता है ना उसके अंदर रख देता है। तो जब सुबह होती है तो किंग का जो खास आदमी होता है, जिसका नाम होता है मैकडफ, यानी ये मैकबेथ से इसका नाम मिलता जुलता है। तो ये जो मैकडफ होता है ना, जब ये गार्ड्स के साथ रूम में आता है तो आगे क्या देखता है कि बादशाह जो है वो तो मरा पड़ा है, बिस्तर पे डेड है। तो वो इस तरह पूरे मतलब के शहर में शोर शराबा हो जाता है कि बादशाह जो है उसको मार दिया गया है। तो वहां पर ना जो गार्ड्स होते हैं ना, जब वो आते हैं ना गार्ड्स, तो अब जो मैकबेथ होता है ना, ये तलवार के एक ही वार से ना, मतलब कि जो मैकडफ गार्ड जो होते हैं ना बादशाह के उधर उसके घर में सोए होते हैं, उनमें से 2 का सर धड़ से उड़ा देता है। अब ये जो मैकडफ होता है ना, ये उसको पूछता है मैकबेथ को कि तुमने इनका सर क्यों अलहदा किया है। तो वो कहता है कि इन्होंने हमारे राजा को मारा है। इस तरह जो मैकडफ होता है ना, इसको मैकबेथ पे शक हो जाता है कि लाजमी इसी ने किंग को मारा है, क्योंकि बात तो अभी पूरी हुई नहीं थी। तो इस तरह आगे जो बादशाह होता है ना, जो जो जिसकी डेथ हो चुकी है होती है, उसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम होता है मेलकॉल्म। अब जो मेलकॉम होता है ना, दूसरे का जिक्र हम करेंगे नहीं क्योंकि वो इतना खास इस प्ले में है नहीं। अब ये जो मेलकॉम होता है ना, बादशाह ने इसी को अपने बाद बादशाह बनाना था, अपने बेटे को। तो जो मेलकॉम होता है ना, वो वहां से भाग जाता है और वो वहां से भागकर इंग्लैंड चला जाता है, क्योंकि मेलकॉम को इस बात का खतरा होता है कि अगर किसी ने मेरे बाप को मार दिया तो उसका अगला टारगेट मैं ही हूँगा, और लोग भी ज्यादातर मुझ भी शक करेंगे कि शायद इसने बादशाह बनने के चक्कर में अपने बाप को ही मरवा दिया है। जब बादशाह को मार दिया गया और उसका बेटा भाग गया, तो अब जो स्कॉटलैंड का बादशाह था वो मैकबेथ ही बन गया। अब मैकबेथ को ये खतरा लगा हुआ था, ये जो बैंक्वो है ना, जब चुड़ैलों ने विचेस ने प्रिडिक्शन की थी, तो बैंक्वो को अब शक पड़ गया था कि लाजमी किंग का जो कत्ल है ना, ये मैकबेथ ने किया है। अब मैकबेथ को बैंक्वो से खतरा लग रहा था, तो अब ये क्या करता है, ये एक पार्टी
ऑर्गेनाइज करता है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, और ये बैंकुओ और इसके बेटे को भी बुलाता है। जब ये पार्टी में आ रहे होते हैं ना बैंकुओ और इसका बेटा, तो ये अपने फौजी भेज देता है और उनको कहता है कि इनको रास्ते में कत्ल कर दो। अब बैंकुओ जो होता है ना, बैंकुओ मर का कत्ल करवा देते हैं और इसका बेटा वहां से भाग जाता है। अब मैकबेथ बड़ा परेशान होता है कि बेटे का ही तो खतरा था, क्योंकि उसके बाद बेटे नहीं तो बादशाह बनना है बैंकुओ के ने। तो इस तरह वो परेशान हो गया। अब जब पार्टी शुरू होती है तो जो मैकबेथ होता है ना, इसे पार्टी में बैंकुओं का बूथ नजर आता है और उसे देखकर ये पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देता है। तो सब लोग यही समझते हैं कि इसमें कुछ राज है। तो उनको शक हो जाता है कि लाजमी राजा का जो कत्ल है ना मैकबेथ ने किया है। अब दूसरी तरफ मैकबेथ ना दोबारा जाता है विचिज के पास और विचिज से पूछता है कि अब क्या होगा आगे। तो वो बताती हैं कि, और वो साथ ये भी विचिज से पूछता है कि मेरी हुकूमत कब तक रहेगी। तो जो विचिज होती है ना, वो उसे बताती हैं कि एक तो तूने मैकडफ से दूर रहना है, पहली ये प्रिडिक्शन की कि मैकडफ से दूर रहना है, यही तेरे लिए खतरा है। दूसरी वो ये बताते हैं प्रिडिक्शन के तुझे कोई भी औरत का पैदा किया हुआ नहीं मार सकता, यानी जो भी औरत से जिसने जन्म लिया है ना वो तुझे नहीं खत्म कर सकता। और तीसरी वो ये प्रिडिक्शन करते हैं कि तेरी हुकूमत को खतरा उस वक्त होगा जब तेरे किले के आसपास के दरख्त तेरे किले की तरफ बढ़ेंगे। अब कोई भी दरख्त आगे को नहीं चलता। अब वो बड़ा खुश होता है मैकबेथ कि इस तरह तो उसकी हुकूमत भी रहेगी और उसे कोई खत्म भी नहीं कर सकता। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के साथ साथ ना उसमें गुरूर और प्राउड भी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह उसमें जब प्राउड और खुशी आना शुरू हो जाती है तो उसके जो सिपाही होते हैं ना, कि खुद को बड़ी वैल्यू देनी शुरू कर देता है, तो उससे दूर होते जाते हैं। अब मैकबेथ को खतरा होता है सिर्फ मैकडफ से, क्योंकि विचिज ने यही पहली प्रेडिक्शन की थी कि उससे बच के रहना। अब उधर दूसरी तरफ जब मैकडफ को ये पता चलता है तो वो वहां से भागकर इंग्लैंड चला जाता है। पहले आपको याद हो बताया था कि जो बादशाह का बेटा मेलकम था वो भी भाग के इंग्लैंड गया था, तो ये मैकडफ भी भागकर इंग्लैंड चला जाता है मैक उसके पास। तो वो वहां पर एक फौज तैयार करते हैं जिन्होंने मैकबेथ पे हमला करना होता है। तो अब जो मैकबेथ होता है ना, अपने लोग भेजता है मैकडफ के घर मैकडफ को मारने के लिए, लेकिन मैकडफ तो भाग गया होता है, लेकिन ये उसकी फैमिली को खत्म कर देते हैं। अब दूसरी तरफ खबर आती है कि जो लेडी मैकबेथ है ना वो गिल्टी से पागल हो गई है। पागल होने का मतलब है कि जब उसने मैकबेथ को कहा था ना कि तू किंग को मार दे, ठीक है, तो उसी के कहने पे उसी के उकसाने पे उसने किंग को मारा था ना, तो अब उसको ना बड़ी गिल्टी फील हुई, तो वो पागल हो जाती है और उसके बाद बताया जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी डेथ के राज को इस प्ले में बताया ही नहीं गया, इसलिए यही कहा गया कि उसकी बाद में डेथ हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो मैकडफ होता है ना वो इंग्लैंड में मेलकॉम के साथ एक फौज तैयार करता है, और जब उसको पता चलता है कि उसकी फैमिली को मैकबेथ ने मरवा दिया है तो वो हमले के लिए वापिस आ जाते हैं स्कॉटलैंड, और इसके किले के पास जो जंगल होता है ना उस जंगलों के अंदर वो ये रहना शुरू कर देते हैं। अब अब इनको पता होता है कि मैकबेथ को कि इन्होंने अटैक करना है, हमला करना है, तो वो अपने किले के आसपास फौज तैनात कर देता है, यानी तैनात कर देता है वो फौजी, मतलब लगा देता है साइडों पे। अब जो हमला करना होता है ना मेलकॉम ने और दूसरे ने मैकडॉफ ने, ये क्या करते हैं, ये जो किले के पास जंगल होते हैं ना इनके बड़े बड़े दरख्तों को काट लेते हैं और आगे दरख्तों को कर देते हैं और हरियां टहनियां पकड़ लेते हैं। अब ये फौजी यही समझते हैं कि ये दरख्त ही हैं सामने, उनको पता नहीं ना चलता, ये रात के पड़ाव में आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। और जब ये हमला कर देते हैं ना तो ये जो होता है ना मैकबेथ, ये बड़ा गरूरी टाइप होता है, गरूर करता है, कहता है मुझे तो कोई औरत का जमा हुआ मार ही नहीं सकता, यानी जिसने औरत से जन्म लिया है मुझे वो मार ही नहीं सकता। तो इस तरह पहली जो विचिज ने प्रोडिक्शन की थी ना कि तेरी हुकूमत तब खत्म होगी जब तेरे किले के दरख्त तेरी तरफ चल के आएंगे, तो इस तरह वो दरख्त रात को चल के आ जाते हैं। और दूसरी जो प्रोडिक्शन यही थी कि कोई भी औरत का जन्म लिया हुआ तुझे खत्म नहीं कर सकता। तो ये बात जब करता है ना मैकबेथ, तो ये बात सुन के मैकडफ मैदान में आ जाता है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तू मेरे ही हाथों मरेगा, क्योंकि मैंने अपनी मां से जन्म लिया ही नहीं हुआ, मुझे उसका पेट काट के बाहर निकाला गया था। तो ऐसे जो विचिज ने दूसरी मतलब कि प्रोडिक्शन की थी वो भी पूरी हो गई, और साथ उन्होंने तीसरी ये भी कही थी ना कि मैकडफ से बच के रहना है, तो वो मैकडफ से पंगा ले लेता है। अब मैकडफ मैदान में आ जाता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। जब फाइट होती है तो जो मैकडफ होता है ना ये मैकबेथ का कत्ल कर देता है, ये उसको मार देता है। तो इस तरह मैकडफ जो होता है ना ये मैकबेथ को मार देता है, और मतलब कि पूरे शहर में ये शोशबा हो जाता है कि जो मैकबेथ है वो मर गया है। तो इस तरह वो दोबारा मेलकम को
स्कॉटलैंड का राजा बना देते हैं और इस तरह साथ ही हमारे प्ले की एंडिंग होती है।